कभी भी पंचायती चुनाव का बिगुल हरियाणा में बज सकता है। मानो हरियाणा के गांववासी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले चुनाव में सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने का फैसला लिया था ताकि गांव का विकास भी शहरों की तर्ज पर हो सके। पढ़े लिखे सरपंच गांव वासियों को सभी योजनाओं की जानकारी अच्छे तरीके से दे सकें, लेकिन यह फैसला कितना कामगार साबित हुआ? सरपंच अपने गांव में कितने एक्टिव हैं और उन्होंने कितना विकास का काम किया है, यही जानने हमारी खबरफास्ट की टीम गांव-गांव पहुंच रही है और हर ग्राम का हाल जान रही है, हर पंचायत का हाल जान रही है। इसी कड़ी में इस बार हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सोहना के खरोदा गांव में। खरोदा में महिला सरपंच हैं जिनका नाम है पिंकी। कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हर ग्रामवासी ये कोशिश कर रहा है और ये जानना चाहता है कि आखिर पंचायत चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो आखिर कब होगा। और इसी के चलते खबरफास्ट की टीम लगातार गांव-गांव में जाकर ये जांच रही है कि आखिर किस गांव में कितना विकास हुआ है। आज हम पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के गांव खरोदा के अंदर। चलिए खरोदा में चलकर देखते हैं कि सरपंच कितना कामगर है और क्या सरपंच जो है ग्रामवासियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है। पढ़े लिखे सरपंच बनाने का सरकार का फैसला कितना सही साबित हुआ है। चलिए चलते हैं गाँव की ओर और देखते हैं कि पढ़े लिखे सरपंच कितने सक्सेसफुल है। खबरफास्ट की टीम पहुंची है सोहना के खरोदा गांव के अंदर और हम यहां जान रहे हैं कि आखिर सरपंच ने जो है कितना काम किया है, सरपंच जो है कितना खरा उतर पाया है, सरपंच ने क्या खरोदा के अंदर विकास कराया है, क्या सरपंच उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतर पाया है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन सभी से बात करते हुए जानते हैं कि सरपंच का आखिर विकास में कितना हाथ है। सरपंच ने काम कराया गाँव में? शुरू में करवाया, फिर बाद में तो मेंबर उससे खिलाफ हो गए सारे। उसके बाद तो ऐसा काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं कराया। नहीं सर, फिर मेंबर सारे सस्पेंड भी हो गए। अच्छा, इनका कहना है कि शुरुआत में कार्य जो है वो गति आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ मतभेद हुए और उसके बाद जो है कार्य नहीं कराए गए हैं शुरुआत में। यानी कि फिलहाल 5 साल होने वाले हैं, 1 साल स्टार्टिंग के में काम कराया था। आपका कहना क्या है, क्या सरपंच ने काम कराए हैं? सरपंच ने खूब बढ़िया काम कराए हैं मैम, बिगैर किसी की राजनीति के गाँव में अच्छे विकास हुए हैं। स्कूल आज टाइम में बहुत अच्छा स्कूल है, एनजीओ के थ्रू लगा रहा है। शायद बेशक जो है सस्पेंड है मेंबर साहब, पर लेकिन जैसे ट्रस्ट है या एनजीओ है, पूरे स्कूल में कुर्सी हैं, वो सारे बैठने की सुविधा है बच्चों के लिए, कंप्यूटर वगैरह, पंखा वगैरह सब है। आज हमारी चौपाल है, बहुत अच्छी चौपाल बनाई, कम से कम उसमें मेरे हिसाब से 14-15 लाख रुपए चौपाल में लगाया। सारे विकास कार्य अगर स्थिति देखें तो सड़कें जो हैं वो टूटी हुई दिखाई दे रही हैं, नालियाँ टूटी हुई दिखाई दे रही हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे? मैम ये जो टैल बिछी हुई हैं, अभी आप भी देख रहे हो, ये टैल सारी बिछी हैं, इसके अंदर अभी वाटर सप्लाई के पाइप दबे हैं, तो जेबीसी ने उखाड़े हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी उसमें टूट हुई है। वैसे सारे बढ़िया थे मतलब इनका कहना है कि सरपंच ने कार्य कराए हैं। ठीक है, और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और ताऊ जी आप बताइए, सरपंच ये सड़कें टूटी दिखाई दे रही हैं, क्यों दिखाई दे रही है? ये तो पाइप दबाए जी पानी के, बाकी काम मतलब सरपंच ने कराया? काम सरपंच ने कराया, बढ़िया कराया, बढ़िया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर कहाँ है। आप बताइए। नहीं, काम कराए सरपंच ने। एक सफाई वाले की थोड़ी सी दिक्कत है, वो कभी सप्ताह में 10 दिन में एक बार आता है, बाकी कोई टेंशन नहीं, सारे काम बढ़िया हुए, सारे काम नालियों की सफाई हो रही है? नालियों की सफाई हो रही है, नालियों की सफाई महीने में 1-2 बार करी जाता है। अच्छा, नालियों की सफाई महीने में 1-2 बार जो है वो करा दी जाती है। आपका कहना क्या है? सफाई कर्मचारी की कमी बताई जा रही है। सफाई कर्मचारी भी 2 महीना से बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी गाँव में। अच्छा, हाँ। आपने कभी सरपंच को इसके बारे में बताने की कोशिश करी है? सरपंच से कह लो मत कहो, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये खड्डे हुए पड़े, ये उपाड़ के फेंकवा दिए और न्यू के न्यू पड़े खड्डे। अच्छा, इनका कहना ये है कि सरपंच को बताया गया है, सफाई का मुद्दा उस तक पहुंचाया गया है, लेकिन जो फिलहाल उन्होंने सुना नहीं। और उनका ये भी कहना है कि अभी हाल ही में पानी के पाइपलाइन डले थे, तो ये टाइलें जो है वो हटाई गई थी। आप देख सकते हैं, ये पानी की पाइपलाइन सारी नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर रोड जो टाइलें बनाई गई थी
जो टाइलें बनाई गई थी उसके बाद फिर जब टाइलों को वापस बिछाया गया तो तोड़फोड़ हुई। और सरपंच का कार्य अगर है कि उसने काम कराया है तो उसके बाद उसको बिल्कुल ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति है और सारा जो पानी है, जो गड्ढे हैं, वो सड़कों को जो है देख सकते हैं आप। कोई भी हादसा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि गड्ढे जो है हादसों को जो है न्योता देते हैं। गड्ढों में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है और गांव वाले इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। आज हम खरोदा गांव में मौजूद है। जो खरोदा गांव है वो सोना विधानसभा का एक गांव है। सबसे पहले तस्वीर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए, पानी में सड़कें हैं या सड़कों में पानी, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए गड्ढे जो है वो सभी जो हादसे हैं उनको न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच ने यहाँ सड़कें नहीं बनाई है, यहाँ पर गड्ढे बनाने का उन्होंने काम किया है और हादसों को न्योता देने का काम किया है। अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। और लोग हैं यहाँ पर बात करते हैं। ताऊ जी कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा। मैं तो ऐसे सरपंच ने कैसा कार्य कराया? बेटा कहीं पढ़ाई करे, यहाँ तो कुछ करे ना, कुछ नहीं करा ना, यहाँ ना करे कुछ। आपका क्या कहना है? सरपंच ने विकास कार्य किए? इस हमारी साइड में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना। पानी आता है? पानी आता है, वाटर सप्लाई। अच्छा, और सड़कें तो है ही, सड़कों का हाल तो साफ दिखाई दे रहा है। हाँ जी। 10 में से कितने नंबर दोगे? 0 है हमारी तरफ से। 10 में से 0, 1 हटा दिया, 0 रह गया। 10 में से 0 नंबर दिए इन्होंने। आपका क्या कहना है? सरपंच ने कैसे कार्य किए? मैं तो बाहर के, ये बाहर के रहने वाले हैं तो इनको नहीं पता कि क्या कार्य कराए हैं। बाकी अगर आपसे ये बात करें कि स्थिति देखी जाए गांव की और गांव से तुलना करी जाए तो कैसी स्थिति? अगर आप बाहर से आते हैं, बाहर का व्यक्ति अगर आता है घर में तो बहुत जल्दी से कमियों को पकड़ लेता है। आप क्या कहेंगे? रास्ते ठीक ना, कहीं भी रास्ते ठीक नहीं है। हाँ, निकलने की समस्या ज्यादा है। अच्छा, जहाँ देखे वहीं खड्डे हैं, पानी है। ठीक है। इनका कहना है कि स्थिति जो है वो साफ इस चीज़ को दर्शा। एक और व्यक्ति है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सरपंच ने काम कराए गांव में? मैं तो सुबह लिखड़ो शाम को। आप फिर भी स्थिति अगर आप देखें गांव के, आपके सामने है जो भी कुछ। 10 में से अगर आपको कहूँ कि सफाई के नाम पे नंबर दो तो कितने नंबर दोगे? सफाई हो ही ना रही, 0%। 0% अगर ये कह रहे हैं। आज हम खरोदा गांव में हैं और देख रहे हैं कि सरपंच कितना कामगार है। महिला सरपंच है पिंकी, उसके बारे में जान रहे हैं कि वो धरातल पर कितनी नजर आई है और आखिर उन्होंने कार्य कितने किए हैं। सरपंच ने कैसे कार्य किए हैं आपके गाँव में? देखिए, ये तो आपके सामने आप देख के भी आया। काम की तो बात ऐसी थी कि आपस में पंच और सरपंचों का तालमेल शुरू से नहीं बना। सरपंच के थ्रू शायद एक जरा सी ये थी गली, तो ये स्टार्ट हुई थी। उसी टाइम पंचों ने इस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगाया था, बस सिर्फ वो काम हुआ, बाकी सरपंच के थ्रू कुछ नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं करा? सरपंच के थ्रू नहीं हुआ। तो मतलब सरपंच जो है काम करने में सक्षम नहीं है? नहीं, व्यवहार के ऊपर चलता है ना। व्यवहार कैसा है? व्यवहार सही नहीं था। कैसा था? थोड़ा गरम दल का नेता है, किसी की सुनता नहीं। तो सरपंच नेता है या नेत्री है, ये जानना चाहूंगी। नहीं, सरपंच तो असल में तो लेडीज है। हाँ। लेकिन उसका जो संचालन कर रहे हैं प्रतिनिधि, वो उनका जेठ करता है। अच्छा। वीर सिंह। अच्छा, तो वो थोड़े गर्म स्वभाव? हाँ, थोड़ा सुनते कम है। अच्छा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि जो है कार्यभार संभालते हैं और जो कि गर्म स्वभाव के, अगर कोई व्यक्ति उनके पास कोई शिकायत लेकर जाता है तो वो उन्हें अपने गर्म स्वभाव की वजह से लोग उनके पास जा भी नहीं पाते। अगर कोई जाता है तो लड़ाई झगड़ी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आपका क्या कुछ कहना है? सरपंच कैसा है? सरपंच कुछ भी ना जी, नथिंग है जी। ये योजना 5 साल की बजाय 10 साल और पीछे चली गई जी। तो मतलब पढ़ी लिखी सरपंच बनाने का खरोदा में कोई फायदा? पढ़ी लिखी क्या कागजों से बन जाएगी बात? पढ़ी लिखी कागजों में पढ़ी लिखी हो, वैसे कुछ नहीं हो। तो मतलब कितने नंबर दोगे 10 में से? एक भी ना जी, और माइनस में 10 के 10। 10 के -10 यहाँ पर नंबर दिए हैं। अब तक अगर बात करूँ, एक्सरे हमने इतने गांव के अंदर किया है, किसी ने भी -10 तक तो नहीं पहुँचा कोई। लेकिन खरोदा गांव की स्थिति ऐसी है कि -10 तक भी लोग पहुँच रहे हैं। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में तो मैं तो एक भी ना दूँ। एक भी नहीं? ना, 0। यहाँ पे इन्होंने 10 में से 0 नंबर जो है सरपंच को दिए हैं। कोई भी यहाँ पर संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है सरपंच से। एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूँगी, सरपंच ने काम किए हैं? बेटा सरपंच पे काम ही ना हुई है, काम की तरफ तो ध्यान ही नहीं था। अच्छा। हाँ, मेंबर उसको साथ ही नहीं थे।
कोई जाता था तो बात करने के लिए तैयार कभी? बस कुछ भी ना, कोई ना करे, किसी का काम भी बढ़िया ना करके दियो। अच्छा, तो यहाँ पे लगातार अगर गांव की स्थिति को देखें तो हर कोई नाखुश जो है वो नजर आ रहा है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि वो कभी भी गांव के ग्राम वासियों के लिए यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। आपसे बात करूंगी अम्मा, सरपंच कैसा है गाँव का? सरपंच ऐसा हो कि लड़ाई के इल्जाम के सिवा कुछ ना कर रहा, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार? हाँ, थाने तहसील करवाने तैयार। तो विकास कार्य कुछ भी नहीं करा? कुछ ना, बेकार। तो अगर सरपंच के पास अगर ये लोग जाते हैं तो वो लगातार जो है सरपंच इनसे लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, और लगातार जो है अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए जो है तैयार रहते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, 10 में से कितने नंबर दोगे आप? एक बिना। जीरो। कुछ काम कराया उन्होंने? बस एक आध गली में टाइल लगवा दी, बाकी कुछ नहीं। और सरपंच, महिला सरपंच है, आप एक महिला हो, आप जानते हो, कभी आप लोगों के बीच में आई हैं वो? पिंकी देवी आपके बीच में आई हैं? नहीं आई, कभी भी नहीं आई? कभी भी नहीं आई। तो पिंकी देवी कभी भी इनके बीच में नहीं आई है, कभी भी इन लोगों की जो परेशानियां हैं उनको समझने की कोशिश जो है पिंकी देवी ने नहीं की है। अब जानते हैं कि सरपंच और सरपंच के प्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं इन सभी बातों पर, और वो किस तरीके से हमारे सवालों का जो है जवाब देंगे। क्या हमसे भी वो लड़ने के लिए तैयार होंगे या फिर हमारे सवालों का जवाब देंगे? चलिए चलते हैं, सरपंच से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ सरपंच कहने के लिए वहां तैयार है या फिर नहीं। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। नोट में मिली आजादी के साथ कई जिम्मेदारियों का ध्यान हम सबको रखना होगा। जितना जरूरी हमारा काम पर जाना है, उतना ही इन बातों का ध्यान रखना भी है। जैसे हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोना ताकि हाथों में कीटाणु या वायरस ना रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ताकि हम किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आ पाए। मास्क पहनना ताकि बाहर किसी भी कैरियर से कोविड-19 वायरस हमारी नाक या मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। जैसा कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि सरपंच चुनावों की तारीखों का ऐलान कब होगा, तो इसी के चलते खबरफास्ट की टीम लगातार गांव-गांव जाकर ये जांच रही है कि सरपंच कितना कामगर हुआ है। सरपंच असल में पढ़े लिखे बनने का कोई फायदा हुआ है क्या? पढ़ा लिखा सरपंच गांव की समस्याओं को समझता है? और यही जानने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद है खरूदा गाँव की सरपंच पिंकी। पिंकी जी, आप खरूदा गाँव की सरपंच हैं, क्या आप जनता के बीच में जाती हैं? जाते भी हैं, पर ज़्यादातर भाई साहब जाते हैं। सरपंच आप हैं या भाई साहब? मैं हूँ सरपंच। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको धरातल पर, जैसे आप वोट मांगने गई थी, तो उसी तरीके से आपको धरातल पर जाकर लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, जानना चाहिए? हाँ जी। विकास कार्यों के बारे में जानती हूँ, क्या क्या कार्य है? चलिए ठीक है, आप नहीं गई, आप ये बताइए कि आपने या आपके प्रतिनिधि ने कितने विकास कार्य कराए हैं? गांव में विकास बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे सड़कें पक्की करवाई, जाल, स्कूल भी अच्छे से करवाया, पानी की भी सुविधा है। पानी में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे, मतलब समझाइए कुछ। सड़कों पे तो गड्ढे ना हो, अब तो पहले तो गड्ढे हैं, अब तो पक्के करवा दिए। स्थिति अगर हम गाँव की देख कर आए हैं, हाँ अब तो गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे हो रहे हैं ना?
तो यहाँ पर सरपंच जो है उनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है, वो किसी भी बात का जवाब देने में यहाँ पर सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि प्रतिनिधि काम करते हैं उनसे ही बात करें। और अगर बात करें कि सड़कें क्योंकि लगातार गड्ढों से भरी हुई हैं, पानी उनमें नजर आ रहा है, और उस बारे में जब बात की तो उसने कहा हाँ गड्ढे तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। पहले तो हमने पिंकी देवी जी से बात की, वो की सरपंच हैं गांव की, और अब बात करते हैं खरोदा गांव के सरपंच प्रतिनिधि से। बीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो बीर सिंह जी, गांव की स्थिति के बारे में बात करूंगी। गांव की सड़कें कच्ची दिखाई दे रही हैं, पानी जो है सड़कों पे पानी है, पानियों में सड़कें, समझ नहीं आ रहा। ये आप गलत कह रही हो। सड़क स्थिति मैं देख कर आई हूँ। कहाँ देखा आपने? कैमरे में हमारी तस्वीरें कहाँ देखा आपने? नहीं, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। कहाँ देखा आपने? कैमरे में तस्वीरें कैद। कहाँ कैद है? दिखाओ तो सही। एक आध दो जगह तो सब जगह रहता है। आपकी सरपंच पिंकी देवी ने साफ तौर पर ये कहा है कि हाँ ऐसी स्थिति है। आज के टाइम में जब सरपंच ये कह रही है कि आज के समय में मैं कहती हूँ कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हमारा छोटा सा गाँव है, जो आप गड्ढे गुड्ढे बता रही हो, वाटर सप्लाई की लाइन दबी है। सरपंच ने, आपने अभी कहा कि कहां पर है, आप मुझे दिखा दो। आपके सरपंच ने खुद ये बात कही है कि हाँ सड़कों पर पानी है। कहां बताओ? सरपंच को साथ ले जाओ और उसको पानी को। सरपंच अगर सरपंच की बात करूं, सरपंच को तो ये भी नहीं पता कि कार्य कितने कराए गए। हाँ, तो उसे नहीं पता जो उसने किया ना, क्या फायदा। तो सरपंच, जब सरकार अगर महिला सरपंच बनाने की नीति बनाती है, उनके लिए आरक्षण रखती है, तो क्या ये सही है कि सरपंच को कार्यों के बारे में ना पता हो? ऐसा है, जब जो सरकार ने किया ना काम भाई महिलाओं को, गांव में तकरीबन सरपंच ऐसा ही है जो एक्टिव है। मैं आपकी बात सिर्फ इतनी कहूंगी, क्या सरकार की नीति कि महिलाओं को सरपंच बनाया जाए वो गलत है? सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, गलत है या नहीं है? सही है। तो फिर क्या महिलाओं को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो क्या आपको अपनी महिलाओं को समझाना नहीं चाहिए? और आप इस चीज को कहते हैं कि महिलाएं ऐसे ही रहती हैं। नहीं, आना चाहिए, लेकिन आती नहीं तो क्या करें? तो फिर क्या चुनावी मैदान में उतारना आपका सही फैसला था? हाँ, हमारा सही फैसला था, लेकिन सरपंच अब जिस प्रकार से हमने उतारी, लेडीज सीट थी, जो हमारे पास सरपंच उतारनी थी उस टाइम उसके पास पढ़ाई नहीं थी, जो एक्टिव थी, तो हमने कैंडिडेट के लिए रूप में इसे रख लिया। कैंडिडेट बनाना, अगर वो बात कहें कि कैंडिडेट किसी और का और सरकार पीछे से किसी और की, तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर खरोदाबाद की बात करूं तो इसके अंदर साफ तौर पर यही देखा गया है कि पीछे से कमान किसी और के हाथ में है, और अगर दिखाने के लिए बात करें तो सरपंच का चेहरा किसी और का है। नहीं, कमान किसी के पास नहीं, हम एक ही परिवार के आदमी हैं। सरपंच की बात करते हैं, आपके गाँव के अंदर विकास के लिए कितना पैसा आया था? 1 करोड़ से ऊपर पैसा आ लिया हमारे गाँव में। आपने कहाँ लगाया वो 1 करोड़ रुपए? आपने कहाँ लगाया? हमने गलियों में लगाया, जो टाइलें बिछी, स्कूल में 2 कमरे बने, अच्छा, जोहड़ की 4 दीवारी, अच्छा, 2 चौपालें, अच्छा, 1 शमशान घाट। अच्छा, आप इतनी चीज़ें गिनवा रहे हैं सरपंच साहब, पीर सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि, लेकिन फिर आपसे गाँव वाले संतुष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मेरे से खुश ना होंगे लोग बाग बढ़ने से? बाकी तो हमने कोई ऐसा कोई इतना बड़ा प्रार्थना, पार्टीबाजी है फिर मतलब गांव में? पूरे गांव में मैंने सुना है कि मेंबर में थोड़ी अभी खटपट हो गई थी जब आप सरपंच बने। सस्पेंड है। अच्छा। खटपट नहीं, मेंबर सस्पेंड है। अच्छा। हाँ, ये तो मैं अकेला सरपंच और एक पंच के पीछे पंचायत चली, अगर पूरी पंचायत काम साथ करती तो बहुत ज़्यादा काम होते। 6 पंचों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, उसकी वजह से थोड़ा पीछे। हाँ, थोड़ा पीछे नहीं हूँ मैं तो फिर भी आ गया हूँ। हाँ, आ गए। छोटा सा गांव में 550 वोट हैं, इतना काम हुआ बहुत है। अब मेरे गांव में कोई पंचायती जमीन ही नहीं है, काम करूंगा मैं कहाँ? सरपंच जी, गांव वाले ये कह रहे हैं कि अभी आपने हाल ही में पानी की पाइपलाइन डलवाई है, लेकिन उसी के लिए आपने टाइलें हटवाई, और उसके बाद ना टाइलें ठीक से लगाई नहीं गई, इस वजह से पानी भर रहा है सड़कों पे। मेरे गाँव में एक ही जगह वो ही पानी है, वह मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे अगर आप पानी दिखाओ तो मैं मानूँ, बाकी मैं आपकी बात से इससे सहमत हूँ, पानी भर रहा है।
मैं प्रतिनिधि होने के नाते नहीं कह रहा, मैं सरपंच के परिवार का सदस्य नहीं होने, मैं गांव के नाते से कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। मेंबर और सरपंच के बीच में भेदभाव जो है, एक आपसी मतभेद के कारण ऐसा कह सकते हैं कि गांव के अंदर जो है विकास नहीं हो पाया। लेकिन अगर बात करें जो महिला सरपंच पिंकी हैं, तो महिला सरपंच पिंकी जो है गाँव वालों की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई हैं, जिससे कि वो गाँव वाले तो कहेंगे ही क्या, लेकिन अगर सरपंच खुद पिंकी से बात की जाए तो उनको अपने किसी भी कार्य के बारे में नहीं पता है। और जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो कुछ बोलने जोगी वहां पर दिखी ही नहीं। अगर सरपंच के प्रतिनिधि से बात करी वीर सिंह से, तो वो लगातार इस बात को उठाते हुए नजर आए हैं कि हाँ, सदियों से यही चीजें चली आ रही हैं और महिला सिर्फ नाम की सरपंच बनाई जाती है। अब देखना ये हुआ कि जहां सरकार एक तरफ 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं के नाम का करने का कह रही है, और ऐसे में अगर ऐसी स्थिति रही और प्रतिनिधि ही ऐसे आगे काम करते रहे तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो कार्य सरकार कर रही है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, और ऐसे कैसे महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। और जो सरकार बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है, और अगर ऐसे ही बेटी और महिलाएं घर में रहेंगी तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगी। गांव की स्थिति की बात करूंगी। गांव की स्थिति में लगातार सरपंच प्रतिनिधि ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है, लेकिन हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि आखिर गांव की स्थिति असल में है क्या। अब दिखाएंगे आपको और बताएंगे आपको कि आखिर असल में ये गांव फेल हुआ है या फिर पास। आज हम पहुंचे थे सोहना विधानसभा के खरोदा गांव के अंदर। हमने यहां पर जानने की कोशिश की कि सरपंच कितना कामगर है। अगर यहां के सरपंच की बात करें तो कागजों में सरपंच है पिंकी, लेकिन अगर देखा जाए और अगर लोगों से जाना जाए तो वो कहते हैं कि सरपंच है वीर सिंह। लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर सरपंच कौन है। और अगर कार्य की बात करें, क्योंकि हर गाँव के अंदर ऐसा ही होता है, अधिकतम की महिलाओं जो है वो महिलाओं की जगह जो है प्रतिनिधि कार्य करते हैं, लेकिन अगर कार्यों की देखा जाए तो वो भी प्रतिनिधि अगर कार्यों में भी बात करें तो वो भी गांव को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। गांव में जगह जगह सड़कें टूटी हुई मिली हैं। सड़कें टूटी होने के साथ सड़कें पानी में है या पानी सड़कों पे है ये समझ नहीं आ रहा है, यानी कि सड़कों पर लगातार गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। 1 से 2 ही सड़कें ऐसी पाई गई हैं जो कि पक्की दिखाई दी हैं। ज्यादातर सड़कों की जो हालत है वो बेहद खस्ता नजर आई है। जब हमने सरपंच से बात करने की कोशिश की, यानी कि पिंकी देवी से, तो उनको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो वहां पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वीर सिंह से बात की तो प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के अंदर विकास कार्य किया है, और अगर कोई हमें दिखाए, जब हमने उनसे संक्षेप में जानना चाहा कि क्या क्या कार्य कराए गए हैं तो वो यहाँ पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं, यानी कि लड़ने के लिए तैयार वहाँ पर नजर आए। जब हमने लोगों से जाना तो लोगों ने ये बात बताई थी कि अगर सरपंच के पास आप जाओगे किसी परेशानी को लेकर तो वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और हम जब पहुँचे तो वहाँ भी वो बेहद ही गुस्से में नजर आए और वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ पर पूर्ण तरीके से तैयार नहीं थे। लेकिन जब हमने उनसे बहुत मनाने के बाद जानना चाहा तो उन्होंने सिर्फ अपनी बातों पर खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि वीर सिंह पर लगने वाले आरोप बिल्कुल सही यहाँ पर साबित हुए हैं। अब चलिए चलते हैं अगले गांव की ओर। लेकिन हाँ, खरोदा की बात करेंगे तो फिलहाल खवफास इस गांव को फेल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने पहला गांव ऐसा बनाया है जिसमें 10 में से 0 नंबर लोगों ने यहाँ पर दिए हैं। चलिए चलते हैं अगले गांव की ओर और देखते हैं कि अगले गांव की स्थिति कैसी है।